Hello and welcome to GET Government Exams Tutorial. Today we will discuss about the most trusted book list for BPSC PT, parts of syllabus and question distribution. आज हम जानेंगे कि BPSC PT के लिए सबसे विश्वसनीय पुस्तक सूची क्या है, सिलेबस के क्या पार्ट्स हैं और किस पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हम सभी को ज्ञात है 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का यानी कुल अंक 150 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पों में से एक उत्तर का चयन अपेक्षित है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होंगे। यदि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सामान्य भूगोल यानी जनरल ज्योग्राफी, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ यानी इम्पोर्टेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स रिवर्स, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था यानी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन यानी मेजर चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार्स कंट्रीब्यूशन इन आईएनएम और रोल ऑफ बिहार इन आईएनएम, एवं सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी को जांचने वाले प्रश्न। अब यदि आप नोटिफिकेशन में अंतिम बिंदु यानी बिंदु संख्या 12 को देखें तो आप पाएंगे कि इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जब आप वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाएंगे तो होम पेज पर ही लेफ्ट साइड पे सिलेबस लिखा होगा, वहां पे क्लिक करें, फिर डाउनलोड एंड प्रिंट सिलेबस। यहाँ पे सबसे पहला वाला सिलेबस डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस को समझने के लिए और पार्ट वाइज तैयार करने के लिए सिलेबस को 4 भागों में बांटना सही रहेगा। पहला सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, दूसरा करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं, तीसरा बिहार और चौथा मैथ्स। इन भागों से कितने प्रश्न आएंगे, कहाँ से पढ़ने हैं, आइए इसे हम विस्तृत रूप से देखते हैं। पहला जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन से लगभग 90 से 95 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन में हमें निम्न विषयों को तैयार करना होगा। पहला इतिहास यानी हिस्ट्री, इसमें एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया यानी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से 20 से 22 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन टोटल इतिहास से 30-35 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतिहास के बाद सामान्य अध्ययन में हेवी वेट वाला टॉपिक जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान है। इससे भी लगभग 30 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी,
इससे लगभग 10 से 12 प्रश्न। फिर है ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था इत्यादि से 18 से 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स पे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप यहीं पर बिहार संबंधित समसामयिक घटनाओं को भी तैयार कर सकते हैं। तीसरा भाग है बिहार का। बिहार से लगभग 15-20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था में भी आपको फोकस बिहार के बजट पे, बिहार के सेंसस पे देना होगा, इकोनॉमिक सर्वे पे देना होगा। और अंतिम भाग है मैथ्स, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब ध्यान देते हैं पुस्तक सूची यानी बुक लिस्ट पर। ये भी हम पार्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे, जिससे समझने में आसानी होगी। सबसे पहले सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के टॉपिक डिस्कस करते हैं। एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के लिए 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के लिए भी 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के लिए या तो 12th की ओल्ड एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। दोनों में से किसी भी एक से आप पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की ल्यूसेंट की पुस्तक आती है, वह भी आप पढ़ सकते हैं और यह पुस्तक भी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, यह पुस्तक भी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। भारत के बजट और सेंसस को बिहार को ध्यान में रखकर पढ़ें। भूगोल यानी ज्योग्राफी के लिए 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, मैप प्रैक्टिस करें। ओके, अब हम यूजुअली नाम सुनते हैं ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन या ल्यूसेंट जनरल नॉलेज का। यह पुस्तक स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको रिवीजन के लिए और याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, परंतु टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्टली ल्यूसेंट पढ़ने से कन्फ्यूजन के चांसेस बने रहते हैं। उपकरण उपयोगी तब सिद्ध होते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर सही उद्देश्य के लिए हो, अन्यथा अच्छे से अच्छे उपकरण किसी काम के नहीं होते। अतः पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए, फिर आवश्यकता अनुसार ल्यूसेंट से रिवीजन कीजिए। अब बढ़ते हैं समसामयिक घटनाओं की ओर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आप या तो प्रतिदिन न्यूज़पेपर से पढ़कर नोट्स बनाकर रख सकते हैं, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, या यदि आपने ऐसा नहीं किया है या कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं तो आप क्रॉनिकल, पीडी, एडुटेरिया, स्पीडी जैसे मैगजीन से कवर कर सकते हैं। या नहीं तो जिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के करंट कंपाइलेशन अच्छे हैं वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे विजन है, PT 365 विजन की, ये आप पढ़ सकते हैं। पर हाँ, बहुत डीप में ना जाएं, रेलिवेंट पढ़ें, अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ें। बिहार करंट आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं या यूट्यूब पे बहुत से लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से भी पढ़कर नोट्स बना सकते हैं। या यदि उनके नोट्स अवेलेबल हों तो आप उससे अरेंज कर पढ़ सकते हैं। अगला भाग है बिहार। बिहार पढ़ने के लिए बिहार समग्र
KBC नैनो की बुक है। और बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की है। इन दोनों में से कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की 2 पुस्तकें हैं, एक विवरणात्मक है और दूसरी वस्तुनिष्ठ। बिहार समग्र या बिहार एक परिचय में से कोई भी पढ़ सकते हैं आप, और फिर वस्तुनिष्ठ वाली पुस्तक से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए पुस्तक बहुत अच्छी है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, डायरेक्टली वस्तुनिष्ठ वाली पुस्तक से पढ़ना ना शुरू करें, वरना फिर से कन्फ्यूजन होगा, बेस क्लियर नहीं होगा आपका। इसके अलावा सेंसस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो आप सेंसस भी इन पुस्तकों से ही कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार के करंट में हो जाएगा, या फिर आप नोट्स बनाकर भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम भाग पर आते हैं, मैथ्स। इसके लिए आप RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड ले सकते हैं या फिर M टायरा की बुक ले सकते हैं। प्रतिदिन माइंड फ्रेश करने के लिए 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हर दिन अगर आप 10-15 क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, आप एक प्रिपरेशन मोड में भी रहेंगे, रेगुलर भी रहेंगे, और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा मैथ्स का। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, लीविंग यू with this amazing quote by Elon Musk. When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. जब कोई चीज़ पर्याप्त महत्वपूर्ण होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही परिस्थिति आपके पक्ष में ना हो। Okay? See you with a new video. Till then, study well, stay healthy and happy. Thank you.